आज के समय में व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है। कारण जो भी हो, शत्रु बाधा, कर्ज मुक्ति, रोग पीड़ा और ऊपरी समस्या, वह इन सब से मुक्त होने के लिए कई प्रकार के प्रयास करता रहता है। लेकिन आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि यह आजमाया हुआ प्रयोग है। नमस्कार साथियों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी सभी समस्या माता रानी के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। यह उपाय आपको नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को करना है और आप इस उपाय को होली, दिवाली और महाशिवरात्रि या किसी भी चौदस पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए। इस उपाय को करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जो कि ज्यों की त्यों आपको लेनी है। सभी सामग्री आपको बाजार से लानी है। सिर्फ माता रानी का भोग जो घर के बने सामान से आप लगा सकते हैं। ये जो उपाय है आपको शाम को 10 बजे के बाद करना है। नहीं कर सकते 10 बजे के बाद तो शाम को 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखें कि कोई आपको जब ये उपाय करे तो कोई टोके ना। उपाय करते वक्त केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति ही इस उपाय को करे। 2-3 लोगों की मदद से यह उपाय को ना करे। यह उपाय को आपको किसी को बताना नहीं है और जितनी सामग्री बोली है उतनी ही लेना है। जैसे मैंने कहा है आपको कि एक मुट्ठी ये चीज़ लेनी है तो आपको एक मुट्ठी ही लेनी है, ना ज़्यादा ना कम। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले वह सामग्री जो आपको बाजार से लानी है। पत्तल ले लीजिए 3 से 4। छोटी मटकी आपको मिल जाएगी बाजार से। 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी खड़े उड़द और 1 मुट्ठी खड़े मसूर। 1 नारियल चाहिए आपको। एक लाल कपड़ा चाहिए लगभग आधा मीटर। गुड़, घी, कोयला, खड़ा नमक, राई, पीली सरसों, लाल मिर्च, लौंग, साबुत हल्दी, पचरंगी नाड़ा, माचिस, खारक, मीठा पेठा या फिर खोपरा पाक, 1 पान, 2 बताशे और पानी के लिए पत्तों का गिलास जिसमें आप पानी रखेंगे। ध्यान रखिए प्लास्टिक की पत्तल नहीं चाहिए। जो पत्तल होगी वह खाक के पत्तों की पत्तल होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं होगी। अब जो आपको घर से सामग्री चाहिए वह घर की सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। घर की सामग्री के लिए आपको आटे का दिया जिसमें सरसों का तेल डाला हो और बाती होना चाहिए जिसको आप हल्दी से रंग देंगे। झाड़ू का तिनका, 1 सिक्का, 1-2 रुपये का जो भी सिक्का है वह, कंकु, हल्दी, सिंदूर, चावल, आपके घर में बना हुआ भोजन जो किसी ने खाया ना हो लेकिन माता जी को आपको वह भोग लगा देना है। मतलब झूठा नहीं करना है आपको। जो भोग लगाया है माता को वही भोग चाहिए। यदि आपने पूरे 9 दिन सप्तशती का पाठ किया है तो 101% उपाय जो है वह कारगर होगा। लेकिन फिर भी आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। उपाय को करने से पहले स्नान करके माता जी की पूजा कर लेवे। उनको नैवेद्य अर्पण करें, जो भी आपने बनाया है भोजन वह अर्पण करें। फिर 1 माला नवान मंत्र की करें। उसके बाद हवन करें। हवन नहीं कर सकने की स्थिति में आरती जरूर करें। यह करने के बाद वह मिट्टी की मटकी लें। उस मटकी में 1 मुट्ठी चावल, उड़द और मसूर 1 गिलास पानी में आपको पकाना है। ध्यान रखिए उसमें नमक नहीं डालना है। यह आप खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, इसलिए जो बोला है वही करें। हो सके तो आप इसे चूल्हे पर बनाएं। यदि चूल्हे पे नहीं बना रहे हैं तो फिर गैस पर भी बना सकते हैं। आपको मटकी में कोई सा भी बर्तन नहीं यूज़ करना है। मतलब जैसे आपको करछी, खोचिया जो होता है वह उपयोग नहीं करना हिलाने के लिए। जैसा बन रहा है वैसा बनने दें। ठंडे होने पर जो भी आपका गैस है, चूल्हा है, उससे उतार लें। उसके बाद जब मटकी ठंडी हो जाए तो उस पर कोयले की सहायता से आपको एक आकृति बनानी है। जैसे मोबाइल में इमोजी होता है वैसे ही आप बना सकते हैं। इसके बाद सारी सामग्री जो भी बताई है उसको बाहर ले आए। मतलब आपको घर से बाहर ले आना है आपके आंगन में। एक बार बाहर आने के बाद अंदर नहीं जाना है। तो ज़रा सोच समझकर काम लीजिएगा। कोई आपको टोके नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति इसको करे तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक एक करके कोयला, खड़ा नमक, लाल मिर्च, झाड़ू का तिनका, राई, पीली सरसों, साबुत हल्दी, खारक जो भी मैंने बताया है उसको घर से घड़ी की दिशा में पूर्वाभिमुख होकर 7 बार उतारना है और पत्तल के इर्द गिर्द रखते जाना है।
अब आपको मटकी में गुड़ और घी डालना है। उसको भी आपको अपने मकान पर से घड़ी की दिशा में घुमाना है। फिर लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े को मटकी से बंद कर देना है। और जो मैंने आपको मोली मतलब पचरंगी नाड़ा बताया था, उससे आपको मटकी को बांध देना है। अब उसको एक साइड रख दे। अब एक पान का पत्ता लें, उस पर एक बताशा रखें। उसके बाद जो भी भोजन बनाया है उसे थोड़ा थोड़ा पत्तल पर रखें। अब उस तैयार पत्तल को घड़ी की दिशा में पहले की तरह 7 बार घुमाना है। फिर इसको साइड में रख दें। अब नारियल लें और उस पर एक सिक्का रखें और मोली बांधें। ज़्यादा कस के नहीं बांधना है। उसके बाद उस नारियल को और उस सिक्के को घर की दहलीज से छुआकर 7 बार घुमाएं। अब उसको पत्तल पर रखें। अब पत्तल में ज़्यादा सामान हो जाएगा, इसलिए मैंने पत्तल आपको 3 से 4 बोली थी। आप एक के नीचे एक पत्तल भी रख सकते हैं और सामग्रियों को अलग अलग भी रख सकते हैं। सामग्रियों को अलग अलग रखेंगे तो फिर आपके 2 हाथ में आप इतनी सारी पत्तल नहीं उठा पाएंगे, इसलिए पत्तल को एक के नीचे एक जरूर से रखते हैं ताकि पत्तल को सहारा मिल सके। पास ही में आपको खोपरा पाक रखना है। पत्तल के साइड में जगह करके आटे का दिया और कुछ मात्रा में हल्दी कंकु रख लेना है। इसके बाद आपको घर से निकलने की तैयारी करना है। जब घर से निकले तो मन में विचार करें कि सारे परेशानी, दुख, तकलीफ जो भी ऊपरी बाधा है वह सब दूर हो रही है और माता रानी के आशीर्वाद से कभी वापस नहीं आएगी। अब आपको बिना पैर में चप्पल पहने किसी कुएं के पास, यदि कुआं नहीं है तो चौराहे पर या फिर किसी सुनसान जगह पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ पर जाना है और सारी सामग्री को रख देना है। अब आपको वो दिया जलाना है और जो बताशा था उसमें आपको मीठा पेठा या फिर खोपरा पाक का छोटा टुकड़ा चढ़ाना है। पानी को सभी सामग्री के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाना है और छिड़कना है। जो भी सामान ले गए थे उसमें से किसी भी चीज़ को वापस नहीं लाना है। माचिस भी नहीं लाना है, यह आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको ही आना है, बिना पीछे देखे। लाख कोई आवाज़ लगाए बहरे बन जाओ और घर आ जाओ और घर आकर बाहर से हाथ मुंह धोकर प्रवेश करें। यह उपाय रोगी व्यक्ति पर भी काम करता है। यदि दवाएं काम ना कर रही हो तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। रोगी व्यक्ति पर से 7 बार इस उतारे को उतार सकते हैं और किसी सुनसान जगह पर रख सकते हैं। दवाएं काम करने लगेगी और यदि ऊपरी बाधा होगी तो जरूर उसका सर्वनाश होगा। तो इस प्रकार से करने से घर की दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति, शत्रु से छुटकारा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और माँ की कृपा बरसती है। यह उपाय तीक्ष्ण और फलदायी है और यदि आप इसको पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे तो आपको 100% इसका लाभ जरूर मिलेगा। आप इस उपाय को कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसका कितना फायदा हुआ। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।